है मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, अभी अभी मुझे खबर मिली है, अभी अभी, कि सुशांत की हत्या का केस खोला जाएगा, मगर मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। मुझे 302 का केस चाहिए, 302 का। जब तक 302 का केस नहीं लगेगा, हम सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम को छोड़ने वाले नहीं हैं। मुझे खबर मिली है दोस्तों, ये ब्रेकिंग न्यूज है कि नाम सुनिए, सिद्धार्थ पिठानी, केशव, नीरज, सैमुअल मिरांडा, रिया चक्रवर्ती एक योजना बना रहे हैं कि किसी तरह से छोटे मोटे केस से निकल जाए, लेकिन मैं इन्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक 302 का केस दर्ज करके पूरी जांच नहीं हो जाती। इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है मुझे। जब मैंने कहा था कि सुशांत को गला घोट कर मारा गया, तब ये ही लोग सुशांत और देश का मजाक उड़ा रहे थे। जब हमने पुलिस पर सवाल उठाए थे तो उन्होंने संजय राउत और मुंबई पुलिस की तारीफ की थी, और जब हमने कहा था कि सुशांत की टांग टूटी थी, सुशांत के गले पर सुई की निशान थे इधर, और जब हमने कहा था कि इन सब के बारे में रिया जानती थी, तब इन्हीं तक वालों ने उल्टा रिया को और एक मंच दिया, और तक वालों ने कैंपेन चलाया था। तब जस्टिस फॉर रिया कैंपेन शुरू कर दी। दोस्तों, मेरे लिए पत्रकारिता संदिग्धों, हत्यारों, नशेड़ियों को मंच देने का मुहिम नहीं है। मेरे लिए पत्रकारिता एक ऐसी मुहिम है जिसमें मैं चाहता हूं कि हर अपराधी को ऐसा तमाचा लगे जिससे समाज को एक सीख मिले। इसलिए रिया और संदीप को मंच देने वाले सुन लो, 302 इन सब के लिए, इन तकवालों के लिए सबसे बड़ा तमाचा होगा। यह सीख है समाज के लिए। इन लोगों को सामाजिक बहिष्कार बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि सत्यमेव जयते जैसे नारे का गलत इस्तेमाल करके रिया के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश तक वालों ने की थी, लेकिन हम इन तक वालों को नहीं छोड़ेंगे जब तक 302 की धारा तुम्हारी रिया और उसके दोस्तों पर नहीं लग जाती। सुन लो तक वाले, हमने तो ठान लिया है कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने देश को नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने ताहिर हुसैन को मंच दिया, सब चुप रहे थे। तुमने रिया के साथ खड़े रहे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे इसलिए। और जब तक ताहिर हुसैन को आजीवन कारावास और पालघर के साधुओं के परिवारों को इंसाफ नहीं मिलता, तब तक बॉलीवुड के बड़े सितारे, जब तक बॉलीवुड के बड़े सितारे जेल की चक्की नहीं पीसते, तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आज से 10 साल बाद भी लोग इन तक वालों को याद दिलाएंगे कि देश के साथ षड्यंत्र के नतीजे में 302 का कैसा तमाचा लगा था। इसलिए मैं नहीं, आज मेरे साथ पूछता है सारा भारत। हमें चाहिए 302, 302। सुशांत के हत्यारों पर क्यों नहीं चल रहा धारा 302 का केस? जिन लोगों ने हत्या को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? और मुंबई पुलिस और उद्धव ठाकरे की सरकार क्या जानबूझकर सुशांत की मौत को आत्महत्या साबित करने में लगी है? और आज का सबसे बड़ा सवाल जो पूछता है भारत, याद रखिए दोस्तों, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए 302। यह नारा इस देश के गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, शहर, छोटे छोटे गांव, हर कस्बे में यही धारा होनी चाहिए।
हमें क्या चाहिए? 302। तक वाले और रिया के खिलाफ 302। तो मेरा आखिरी सवाल यह है कि सुशांत को सुसाइड थ्योरी बताकर किस ताकतवर शख्स को बचाने की कोशिश हो रही थी? यह सवाल आज अकेला मैं नहीं, और जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि अर्नब अकेला सवाल पूछ रहा है और ड्रग्स वाली गली में मंडराते हुए हम भूल गए जो मेन केस थी, उनको याद दिलाएंगे ये पूछकर कि हम सुशांत के केस को नहीं भूले, सुशांत के खिलाफ हत्यारों को नहीं भूले, सुशांत के खिलाफ जो षड्यंत्र हुई वो नहीं भूले, ये नहीं भूले कि संदीप सिंह से अभी तक ठीक से पूछताछ नहीं हुई। हम कुछ नहीं भूले और हम सबको याद दिलाएंगे, वो कांग्रेसी हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, क्योंकि ये सवाल सुशांत के बारे में अकेला मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। रिया गैंग का प्रपंच बेनकाब, सुशांत के कातिलों का होगा हिसाब। आर भारत ने देश को दिखाए सबूत, ये आत्महत्या नहीं हत्या है। रिपब्लिक भारत की मुहिम के साथ देश खड़ा है आज। हमारे सच्चे सबूतों पर अब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स ने भी मुहर लगा दी है। जो लोग जस्टिस फॉर रिया का राग अलापते थे और कहते थे कि ये सब झूठ है, अब सच के खिलाफ झूठ का पहाड़ खड़ा करते थे, आरोपियों को मंच देते थे, आज उनके मुंह पर कालिख पुत गई है, क्योंकि हमारे साथ पूरा देश इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। सीबीआई ने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है, मतलब जो डिस्क्लोजर आया है, जो ये जस्टिस ऑफ रिया गैंग में काम कर रहे हैं, तो क्या सेकंड राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर सीबीआई इनको वापस बुला सकती है? संदीप सिंह से दूसरी बार पूछताछ होना, एम्स की रिपोर्ट सीबीआई को सौंपना, ये दर्शा रहा है कि ये जस्टिस ऑफ रिया वाले गैंग की हालत खराब होने वाली है। सुशांत केस से जुड़ा हर सबूत हमने देश को दिखाया। इस केस से जुड़ा हर राजदार रिपब्लिक भारत पर आपको दिखाई दिया, लेकिन सुसाइड गैंग ने आत्महत्या की थ्योरी को सच साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। हम सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए डटे रहे। दूसरी तरफ रिया गैंग सच्चाई को दबाने में लगा रहा, लेकिन एक दिन तो सच सामने आना ही था। सच के आगे झूठ की दीवार ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी रह सकती। सीबीआई ने साफ कर दिया है कि सुशांत मामले में हत्या के एंगल से जांच जारी है और आगे भी चलेगी। जो रिपब्लिक भारत ने दिखाया, आखिरकार वो ही सच साबित होने जा रहा है। सुशांत का कातिल गिरोह जो सीबीआई का हवाला देकर यह साबित करने में लगा हुआ था कि सीबीआई ने तो हत्या के एंगल को छोड़ दिया है, पूरी तरह नकार दिया है, वो अब घबराए। इन अफवाह गैंग की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि इस हत्यारे गैंग का पूरा हिसाब जल्दी होने वाला। पूछता है भारत, और पूछता है भारत में आज हमारे साथ है प्रेम शुक्ला, अनुजा कपूर, विशाल मिश्रा, रोशन गहरी, विंदर, सुनील शुक्ला, प्रदीप भंडारी, संजय गुप्ता, अजय अरोड़ा, टीके राय, ऋषि मिश्रा और आकाशदीप सबीर। तो ऋषि मिश्रा, कैसा लग रहा है? तुम्हें तो लगा था कि तक वाले रिया को मंच देंगे और सुशांत का केस भारत भूल जाएगा। विशाल जी, विशाल, अजय अरोड़ा और जो ये डीके राय बैठे हुए हैं, ऋषि बैठे हुए हैं, ये पिछले 2 हफ्तों से सबको बोल रहे हैं कि अब सब लोग सुशांत के बारे में भूल गए। कौन भूला? विशाल जी इनको बताइए, आज ऋषि मिश्रा को बताइए कौन भूला? कोई नहीं भूला। अजय अरोड़ा को बताइए कौन भूला? संजय गुप्ता को बताइए कौन भूला? तुमको क्या लगा भूल जाएंगे? भूल जाएंगे नहीं, याद कराएंगे तुम्हें। 302 अर्णव जी, 302 का तमाचा लगने वाला है तुम्हें। 302 का तमाचा लगने वाला है ऋषि और अजय दोनों को। विशाल, तब में ही सीबीआई की जांच को घेरे में डाल दिया है। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जी नहीं, कोई नहीं भूला, और बहुत जल्द सच सामने आएगा। जांच को ही घेरे में बहुत जल्द सच सामने आएगा। जी नहीं, कोई नहीं बचेगा।
सुन लो, अर्नब गोस्वामी जी, मैं आपसे, मेरा सवाल विशाल जी से नहीं है। विशाल जी तो विशाल जी को मैं जानता हूँ, बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे। बहुत जल्द खुलेगा। एक महीने कई सारी थ्योरीज रखी, कई सारे पटकथाएं लिखी गई। वो ड्रग्स लेता था, वो डिप्रेशन में था, उसके बाद एक एक करके रिपब्लिक भारत ने सारे तथ्यों को सामने ला के रख दिया। किस मुंह से जवाब देंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलने को बचा है? ये तो बताइए, क्या बोलने को बचा है? कुछ नहीं, एक सामने आएगा। क्या सवाल पूछ रहे हो बताओ मुझे। एक मिनट मौका देता हूँ इसे, मैं मौका देता हूँ इन्हें, मैं मौका देता हूँ इन्हें, मैं मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने ऋषि जी, मेरी बात सुने। आपकी लकी डे है, रुकिए, आप मेरी बात सुनिए। आप मुझे क्या पूछ रहे हैं पूछिए, निर्भीक होके पूछिए, बिना डरे पूछिए। चाहते हो नहीं, डर डर के मत पूछिए, डर डर के मत पूछो। ऋषि, एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूं आपको। अच्छा, प्रेम शुक्ला से सवाल कर रहे हो, करिए। प्रेम शुक्ला जी ये बहुत उत्सुक है आपसे सवाल करने के लिए। उससे पहले मैं एक सवाल पूछ लूं, कितनी बार संदीप सिंह को फोन किया ऋषि जी? मैंने सुना है कि संदीप सिंह को कई बार फोन करके आपने बोला है निकल गए ना, बच गए ना संदीप। बैकग्राउंड है और मैंने सबसे पहले सभा उठाई। नहीं, आप संदीप सिंह से दिन में 10 बार बात करते हो कि नहीं? संदीप सिंह का बैकग्राउंड क्या है, मुझसे बेटर शायद 10 बार संदीप सिंह से बात करते हो कि नहीं? उसका और प्रधानमंत्री, तो आप संदीप सिंह का बैकग्राउंड जानते हैं, तो आप संदीप सिंह के बैकग्राउंड पर प्रकाश डालने में अरे भैया इतना विलंब क्यों किया आपने? इतना आप संदीप सिंह को जानते थे तो संदीप सिंह का इतिहास आपने लोगों को बताने में इतना विलंब क्यों किया? क्या संदिग्ध ऐसे अंडरवर्ल्ड लोग के लोगों को आप, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन वाले लोगों को बचाने में आप क्यों जुटे हुए थे? अंडरवर्ल्ड की वकालत आप क्यों कर रहे थे? क्या कारण है अंडरवर्ल्ड की आप वकालत कर रहे थे इतने दिनों से? क्या कारण था? अरे साहब, दाऊद के रिलेटिव को तो आप पाले पड़े हैं। दाऊद के लिए बैंड तो आप बजा रहे हैं साहब, दाऊद के स्वागत में गीत तो आप गा रहे हैं। क्या कारण है दाऊद के ड्रग्स माफिया को आप इतना अधिक संरक्षण देने की क्या कारण है? नंगे तो आप हुए पड़े हैं, नंगे तो आप पड़े हुए हैं। शरद पवार के विमान में कौन बहुत सम्मान करता हूँ। शरद पवार के विमान में कौन ठहरा? 2017 में दाऊद इब्राहिम के रिलेटिव के यहाँ भोजन करने गए थे, डांस कर रहे थे ऐसे करके। बताइए कौन लोग थे? और यहाँ वाला गिरीश महाजन के दाऊद से क्या महाराष्ट्र कैबिनेट में नंबर 4 का मिनिस्टर। मैं सिर्फ एक सवाल, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, मैं आपको एक बार फिर से आपको केस समझा देता हूं। एक मिनट शांत हो जाए दोस्तों, मैं आपको केस समझा देता हूं, मैं आपको केस समझाता हूं। ऋषि जी जरा रुक जाइए, ऋषि जी रुक जाइए, नहीं तो सवाल नहीं करूंगा। ऋषि जी रुक जाइए, अजय अरोड़ा सामने आइए। मैं एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूं, आपको एक सीन दिखाता हूं टीवी में, दौड़ा भागा सा, ये संदीप बच्चा दौड़ा भागा सा, पसीने आगे ऐसे दौड़ा जैसे 50 मीटर के रेस में दौड़ता है। देखिए दोस्तों, आपको तस्वीर दिखाऊंगा और ये सोचिए कि यही वो संदीप सिंह है। फुल फ्रेम दिखाइए, यही वो संदीप सिंह है जो आराम से बैठता है तक जब मंच देता है, एक तरफ एक गद्दी एक सवाल का, दूसरी तरफ एक गद्दी दूसरे सवाल के, मगर जब रिपब्लिक के रिपोर्टर तो देखता है तो ये कहता है दौड़ा भागा सा। क्या आपको लगा था अजय अरोड़ा जी कि ये संदीप सिंह बिना सवाल के जवाब दिए रिपब्लिक से भाग जाएगा, निकल जाएगा? अभी ये नहीं निकलेगा। इसने भूत देखा है, भूत, और इस भूत का नाम है रिपब्लिक भारत। ये भूत का नाम है रिपब्लिक भारत। अजय अरोड़ा, जब मैंने खुलासा किया, याद रखो अजय, जब मैंने खुलासा किया कि कंप्यूटर से सारा सामान जा चुका है, तो सिद्धार्थ पिठानी
मान चुका था। मेरा रिपोर्टर सैयद सोहेल दौड़ दौड़ के सिद्धार्थ पिठानी को मुंबई के सड़कों में पकड़ के उसने कबूलनामा दिया रिपब्लिक के रिपोर्टर को कि हाँ सुशांत के घर में आके सारा सामान डिलीट किया गया है। तुम्हें मैं दिखाता हूं, ये है वो तस्वीर, दिखाइए इसको। दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। दूसरा तस्वीर, ये दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। दोनों को दिखाते हैं दोनों तरफ, और भारत की जनता भूल नहीं चुकी है। एक तरफ सिद्धार्थ पिठानी दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, और भागा भागा दौड़ा दौड़ा सा दूसरी तरफ हमारे संदीप सिंह। इन दोनों लोगों को देखो, ये इतना डरा हुआ है कि खटखटा रहा है ईडी के दफ्तर में, बोल रहा है मेरे को बचाओ, मेरे को रिपब्लिक भारत से बचाओ, मेरे को सैयद सोहेल से बचाओ, मेरे को अर्नब से बचाओ। अरे कौन बचाएगा इन्हें अब? क्या लगा था तुम्हें, क्या लगा था तुम्हें अजय अरोड़ा कि रिया के लिए नारी शक्ति और ब्राह्मण का एंगल लेकर तुम आसानी से निकल जाओगे? आप इतने बेशरम हो गए अजय, इतने बेशरम हो गए तुम। बिहार के इतने अंदर प्रदीप भंडारी के साथ डिबेट पे आइए। प्रदीप भैया आपको ठीक ठिकाने पहुंचाएंगे आज। प्रदीप भैया आपको ठिकाने पहुंचाएंगे। प्रदीप भंडारी ये सब आरोपी निकल गए, जाने नहीं देंगे इन्हें, नहीं छोड़ेंगे इनको। पत्रकार गैंग भंडारी, प्रवक्ता अजय अरोड़ा जो यहाँ पे आते हैं, इन सबके सपने में सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आता है। जैसे ही रिपब्लिक इनके सपने में आता है, प्रदीप भंडारी अजय अरोड़ा शांत रहो, कातिलों के साथ मत रहो। अजय अरोड़ा अगर बोलो तभी जब कातिलों के साथ। अर्नब जी, ये जो जस्टिस ऑफ रिया गैंग है, आज इनका मुंह काला करने का समय आ गया है। इन्होंने चाय पी थी रिया के साथ में, और वही रिया चक्रवर्ती जब श्वेता त्रिपाठी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की सवाल पूछती है तो भाग जाती है। हर आरोपी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से भागता है और फ्रेंडली पत्रकारों के साथ चाय पीता है। ये दर्शाता है कि जब 302 का मुकदमा कायम होने वाला है, इन सब गैंगों का मुंह काला करना चाहिए। अरे छोड़ो अजय अरोड़ा, तुम क्यों प्रवक्ता बन रहे हो? आज समय आइए डिबेट पर। अजय अरोड़ा बोल नहीं पा रहे, आज आवाज नहीं निकल रही इनकी। अपने गुनाहों को कबूल कर लो, गुनाहों को कबूल कर लो। डिबेट पर नहीं आ पा रहे। डीके राय आज चुप है, आकाशदीप चुप है। डीके राय चुप है, आकाशदीप चुप है। अब एक बताता हूं, एक राज आपको बताता हूं दोस्तों, एक राज खोलने वाला हूं मैं अभी। प्रदीप भंडारी, एक राज खोलने वाला हूं मैं। राज खोलता हूं मैं। कितनी टाइम हुई अभी बताइए? मैंने सोचा था 7:15 बजे मैं ये राज खोलूंगा आज मेरे प्रोग्राम पर। 7:15 हो चुके हैं। कान खोलो और सुनो। अरे भाई ये नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, अरे नीचे करो। अरे कांग्रेस के बगीचे के मुरझाए हुए फूल, अपने प्लेकार्ड को नीचे करो। कांग्रेस के बगीचे के मुरझाए हुए फूल, कांग्रेस के बगीचे के मुरझाए हुए फूल, साइन बोर्ड नीचे करो, नीचे करो। प्लेकार्ड लगाता है, पूछता है भारत, लगता है तक से आएगा। तुम अजय अरोड़ा नहीं हो, तुम मानचिंदर अरोड़ा हो, तुम अजय अरोड़ा नहीं हो, तुम आरोपियों को बैक करने वाले अरोड़ा हो, समझे? अभी इस वक्त अपने चेहरा मिरर में देखो, तुम्हें तुम्हारा दूसरा रूप दिखने वाला है, जिसके सामने हाथ का साइन होगा और तुम ऐसे हाथ दिलाते रहोगे हाथ, और फिर रिया चक्रवर्ती तुम्हें देखेगी मिरर से। अरे अजय अरोड़ा सुनो मेरी बात, सुनो अजय अरोड़ा मेरी बात सुनो। संदिग्धों के लिए मुहिम चलाने वाले रिया चक्रवर्ती के चाटुकार चमचे, मेरी बात सुनो। हर इतवार मैं दादर की फूल वाले मार्केट में जाता हूँ, और दादर के फूल वाले मार्केट में मुरझाए हुए फूलों को 2 पैसे में भी कोई नहीं खरीदता। अरे ओ मुरझाए हुए फूल, अरे ओ जनपद के मुरझाए हुए फूल, अरे ओ 10 जनपद के मुरझाए हुए फूल। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। 7:15 बज चुके हैं, 7:15 बज चुके हैं। मेरे खुलासे का टाइम आ चुका है, दोस्तों। शांति प्रिय लोगों के तरह शांत हो जाइए। मेरे 2 बड़े खुलासे हैं डीके राय जी, आप सुनिए जरा, सुनिए। पहला हमारी एसआईटी टीम है, एसआईटी टीम इन्वेस्टिगेशन करती है। अब मैंने अपने एसआईटी टीम को बोला ऐसे ही एक दिन कि जरा पता करो कि ये नीरज कहां गया, और जरा पता करो ये केशव कहां गया। अब इसको ध्यान से सुने सुनील शुक्ला जी,
मैंने पूछा नीरज कहां गया? नीरज जो हत्या के समय घर में था, केशव जो हत्या के समय घर में था। मैंने बोला ये कहां चले गए? तो मेरी एसआईटी टीम ने 2-3 दिन इस पर काम किया, फिर मुझे फोन किया आज सुबह और कहा कि हमने नीरज के चाचा के साथ बात की है। तो मैंने बोला क्या बोला उसने? उसने मुझे चौंकाने वाली बात कह दी बीके जी। सुनील जी इसको ध्यान से सुने। उसने कहा कि केशव जो है ये सारा अली खान के घर में आजकल काम करता है। तो मैंने बोला मुंबई में कितने करोड़ों लोग हैं, इसको आमदनी का मौका सिर्फ सारा अली खान के घर में काम करके कैसे मिला? फिर मैंने और इन्वेस्टिगेशन की। अरे संजय जी रुक जाओ, संजय राउत की तरह बिहेव मत करो। दूसरी, फिर मैंने बोला नीरज कहां है? तो बोला ये कह रहे हैं जो हमारी स्टिंग है उसमें, वो जो स्टिंग है उसमें नीरज के चाचा बोल रहे हैं कि ये नीरज रिया चक्रवर्ती के बहुत करीबी एक एक्टर के घर में काम कर रहा है। तो मैंने बोला ये तो बड़ा आश्चर्यजनक बात हो गई कि ये दोनों संदिग्ध, एक सारा अली खान के घर में और दूसरे एक रिया चक्रवर्ती के बहुत करीबी माने जाने वाले एक एक्टर के घर में काम क्यों कर रहे हैं? यह सवाल भी आज पूछता है भारत। और एक बात सुनिए, 10 करोड़ रुपए की चोरी जो ड्रग कंपनी क्वान ने की, सुशांत के हाथ 10 करोड़ रुपए ड्रग कंपनी क्वान में गए, उससे 35 लाख रुपए वापस किसके अकाउंट में गए सुनील जी? तक वालों के करीबी रिया चक्रवर्ती के पास। यानी कि समझ गए, तुम्हारी ये जो जहरीली की खिचड़ी बना रहे हो ना तुम लोग, संजय गुप्ता, तुम्हारी जहरीली खिचड़ी को चम्मच में लेके तुम्हें ही खिलाऊंगा मैं। ये तुम्हारी जहरीली, क्या बोल रहे हो डीके राय? जहर की खिचड़ी बनाते हो दूसरों को खिलाने, मैं खुद तुम्हें ही खिलाऊंगा। मैं तुम्हारी जहरीली वाली खिचड़ी खिलाऊंगा। ये बताओ कि नीरज और केशव सारा अली खान और एक एक्टर के घर में काम क्यों कर रहे हैं? पूछता है भारत। बताइए मुझे, चैनल पे बिठाया है, मैं खुलासा कर रहा हूँ, बताइए मुझे। ये तो आरोप दिया है कि कौन का क्या? सुनील शुक्ला, रिया का स्टेटमेंट पहले से है, ईडी ने कोई मुकदमा रिया पे दर्ज नहीं। रिया चक्रवर्ती के साथ खड़े होके बात, सुनील शुक्ला, नारी का टैग देने वाले ये खुद एक आरोपी है। एनफोर्समेंट संजय गुप्ता खुद एक आरोपी है। करप्शन का एक्ट लगा है। संजय गुप्ता आरोपी है। संजय गुप्ता के साथ क्या बोलना चाहते हैं? ये आरोपी है, आरोपी का साथ देंगे हमेशा। रोज एक नई, अरे इनको तो बेल मिला है, 3 साल की सजा मिली है, 20,000 रुपया फाइन भरने को। आपको हाई कोर्ट ने तो बेल पे छोड़ा है, कहीं आपको अंदर ना ले ले। आप जर्सी ड्रग्स पेडलर वाले के साथ संजय गुप्ता, आप लोग उनके साथ ट्रांजैक्शन तो तुम्हारे साथ भी हुआ, तुम दोस्त हो। हाँ, आपकी शाम रंगीन होती है। लिटिल पेंगुइन के साथ शाम रंगीन होती है। मनाता है। आप लोगों को रात को रंगीन करना है, ड्रग्स वाले लोग के साथ बैठना है। आप लोगों को जो मजा लेना है वो चर्ची वाले लोगों के साथ लेना है। और जितने भी मिलेंगे आप जैसे ये सब आरोपी वाले हैं। ये जो सरकार है ये आगाड़ी नहीं है, तिहाड़ी सरकार है। लेन देन से क्या होता है? पैसे के लेन देन से क्या प्रूफ होता है? सिर्फ आरोपियों के साथ दिल्ली मेंशन पे आप भी बैठे हो? क्या दिल्ली मेंशन पे आप भी बैठे हो? देखो तुम्हारे सामने आरोपी बैठा हुआ है। तीन लोगों के बीच में पैसे का लेन देन हो रहा है, इससे साबित क्या होता है? आरोपी है, बेल पे केस को गुमराह कर रहे हैं आप लोग। आप केस सुबह से लेकर शाम तक केस को गुमराह करते हैं। हजारी कोर्ट में आपको सजा है 3 साल की। आप आरोपी है, बेल पे बाहर हो। अरे 10वीं पास वाला आज वक्ता बन के बैठा है। 10वीं पास है, वक्ता बन के बैठा है। अरे मराठी तो बोलने नहीं आता है। माझ्याशी मराठी मध्ये बोल। प्रधानमंत्री मराठी क्या बन के समझतो बैठे? तुला? देखिए आप कितनी शिवसेना के एजुकेशन है तुम आदमी हो, मराठी तो बोलने नहीं आता है। सुनील शुक्ला, अरे गड़बड़ की सरकार है। अरे जनादेश के विरुद्ध सरकार बनाया आपने, जनादेश के विरुद्ध सरकार बनाया आप लोग ने।
तुमको किसने चुन के दिया? तुमने सुशांत कुर्सी सिंह राजपूत चोर। को न्याय CM दिलाने की के लिए कुर्सी बैठे हो, चोर। या मतलब तुम यहाँ होम पे मिनिस्टर मेरी की कुर्सी कहानी को लेके चोर। बैठे हो या किसी और अरे चीज को लेके कुर्सी बैठे हो? चोर है तुम लोग, चोरों के सुशांत साथ सिंह ही खड़े राजपूत से रहोगे, बात करो। आरोपी के साथ खड़े रहोगे। राजपूत से बात करो। हाँ, एक पॉलिटिकल चोर डिबेट दूसरा करनी है, चोर सुशांत से डिबेट मौसर है करनी है। भाई। तुम सुशांत के तुम दोस्त हो चर्सी या मेरे गर्दूले दुश्मन हो? आज सलमान खान के घर पे जाओ, सुशांत के दोस्त वो हो भी वहीं मिलेंगे या सब। मतलब राजनीति करने के लिए लिटिल आए हो? पेंगुइन वहीं मिलेगा, अरे वहीं मिलेगा बैठा हुआ। अरे देखो रात को भी वहीं मिलेगा। टिकट चाहिए कंगना की तरह? हाँ, लॉकडाउन के टिकट चाहिए दरमियान बिहार आप की? लोग लोकल आदमी को एक को तो डंडा मिलने वाली है मारते हो रघुवीर पांडे और को। लिटिल पेंगुइन तुम्हें अगर जा रहा है टिकट चाहिए तो सलमान बताओ। खान के घर पर। क्यों तुम्हें जा रहा है टिकट चाहिए भाई? लॉकडाउन है, या क्यों लिटिल जा रहा पेंगुइन है? बनना है? मजा करने जा रहा तुम्हें क्या है। चाहिए? लड़कियां नकली चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग्स दोस्त, चाहिए। तुम्हारे जैसे दोस्तों ने सुशांत सिंह एक मिनट, सुनील शुक्ला एक मिनट, सुनील शुक्ला एक मिनट, सुनील शुक्ला एक मिनट, एक लक्ष्मण रेखा पांडे करे मेरे डिबेट में। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सवाल मेरा ये है, डीके राय, आकाशदीप सबीर मेरे से आमने सामने बात करो। गैरी भिंडर आपके साथ डिबेट पे है, कुछ नहीं बोल पाएंगे आप उनके सामने। अनुजा भी आने वाली है, मेरी बात सुनो, दो बात। एक रहा ड्रग्स वाला केस। आकाशदीप कान खोल के सुनो, कान खुले हैं कि नहीं? कान बंद तो नहीं है? कान खुले हैं कि नहीं आपके? हाँ पूरे। हाँ, नीचे नहीं ऊपर देखो, कैमरे की तरफ, कैमरे की तरफ आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं। अरे आकाशदीप बेटा, सामने आपको लगता है कोई आंख में आंख मिलाकर बात करो। अरे अपने चाइनीज फोन को नीचे करो। अरे चाइनीज शो, मेरे शो को देखने की इतनी इंटरेस्ट है तो फोन पे मत देखो। अब तुम मेरे फोन पे हो, तुम भाग्यशाली हो। मेरी बात सुनो, ये बताओ मुझे आकाशदीप बेटा कि ये दोनों जो हैं, नीरज और केशव, ये दोनों एक सारा अली खान के घर में काम करने चले गए हत्या के बाद, और दूसरे, मैं नहीं कह रहा वो हत्यारे हैं मगर संदिग्ध हैं। आप एक बात बताओ, ये एक संदिग्ध सारा के घर चला गया और दूसरा संदिग्ध उसका चाचा बोलता है कि कोई फरहान करके, मैं पूरा नाम नहीं जानता हूं, कोई फरहान करके कोई एक एक्टर है उसके घर में गया। अब कौन सा फरहान मैं नहीं जानता, मैंने कंफर्म नहीं किया है। मगर एक बात बताओ आकाशदीप बेटा कि ये दोनों संदिग्ध एक सारा अली खान के घर में काम करने गए, ये स्ट्रेंज बात है। और दूसरे कोई फरहान नाम का कोई है उसके घर में काम करने के। मुझे बताओ, ये दोनों अगर बेरोजगार भी थे तो काम करने सिर्फ उन्हीं के घर में क्यों गए जो रिया चक्रवर्ती के करीबी माने जाते हैं? बताइए मुझे। पूछता है भारत। नहीं, ये बताओ मुझे कि केशव और नीरज को इन्हीं दो घरों में नौकरी कैसे मिली? इन्हीं दो, नहीं, जस्टिफिकेशन की बात नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं, इन्वेस्टिगेशन की बात है। मुझे नहीं, मुझे बताओ इन्हीं के घर में नौकरी कैसे मिली? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना मुझे। गैरी पूछो इसको। अरे सर रोशन, गैरी पूछिए इनको। आकाश जिनके घर, जिनके, अरे हाँ, हिंदी इंग्लिश में, इंग्लिश में हिंदी में बोलो। अर्नब के सवाल के बाद जवाब। अच्छा ठीक है रोशन, आप आकाश ठीक है, मुझे मत सिखाओ, आई हैव अ माइंड ऑफ माय ओन। अर्नब, ये जो कसूरवारों के घर पे जो नीडल ऑफ सस्पिशन में आए हुए हैं, इन लोगों को एम्प्लॉय करना एब्सोल्यूट एब्सर्ड बात है। आकाश, अर्नब की बात पे आप जो रिएक्ट कर रहे हो, मैं उसी पे जवाब दे रही हूँ। अरे मुझे बोलने तो दो ना। अरे मेरे को आपने क्या है, मुझे बोलने के बाद बोलो। रोशन यार, ताकि भाई वो कोई बात जाके अरे बाहर आप अर्नब बता की नहीं बात दे, रिपीट कर रहे ताकि हो, उनकी निगरानी डिबेट का में रहे टाइम वो। वेस्ट कर रहे हो। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है कि भाई इस इंसान को निगरानी में रखो, कहीं अरे अपनी मेरी जुबान में बात से सुनो दे, कहीं ये अम्मा। बातें ना उगल दे। अरे रोशन, बोलिए ना। शिवानी डांटे करने इतना शोर मचा के कहा हर कोई देखो बोलता है, बोलिए लेकिन बोलने का मौका तो दो। रोशन, मैंने अर्नब की बात सुनी है, देखो, डोंट रिपीट, मैंने सुन ली। संभाल रही है जी। मुझे ये बताओ, बिग बॉस कोई एक जो ड्रग का बिग बॉस है। अरे एक मिनट, सबकी पोल खोलूंगा। आप पहले बोलो, हमें क्या चाहिए? 302। प्रदीप भंडारी बोलिए, सबको बोलते हैं हमें क्या चाहिए? सुनील जी, प्रदीप भंडारी, रोशन,
विशाल, हमें चाहिए प्रेम शुक्ला, 302 हमें क्या अर्नब जी। चाहिए? 302। ये फर्जी अरोड़ा नहीं बोल छीन पाएगा। के लेंगे 302। हमें चाहिए 302। ये फर्जी अरोड़ा और नहीं बोल कुछ पाएगा। नहीं चलेगा 302। हमें चाहिए सुशांत के केस के अंदर बॉलीवुड पे लगाओ 302। सुशांत के केस में 302, 302, 302। का ड्रग का बिग बॉस भी जाना आप भी बोलो क्या चाहिए हमें? 302। बहुत हो गया 302। 302। नहीं विशाल जी आप बोलिए, बहुत हो गया 302। 20 वालों को भी बोलिए अर्नब जी, 100 दिन पार हुए 302। आपके डिबेट पे उसको बोलो कि 302 के लिए आए। अब लेके रहेंगे हम 302। सवाल करेगा दाऊद इब्राहिम को, हम लेके रहेंगे 302। अरे छोड़ो ऋषि, अरे मिश्रा होना चाहिए। अरे ऋषि मिश्रा, कल तक आप ड्रग वालों विशाल मिश्रा और ऋषि के बीच में डिबेट। चक्रवर्ती के आजू बाजू क्यों नहीं पूछते हो? ड्रग्स माफिया तुम्हारा सरदार विशाल मिश्रा, ड्रग्स माफिया बीजेपी क्या किताब से पढ़ रहे हो बेटा? ऋषि सामने देखो। ऋषि क्या लगा तुम्हें? ऋषि आप डिबेट करेंगे विशाल के साथ, क्या लगा था तुम्हें? सारी मीडिया को प्रभावित करके तुम धारा 302 से बच जाओगे? गोस्वामी जी, अभी भी समय है। विशाल मिश्रा, अभी भी समय है सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय के साथ खड़े हो जाओ। अभी भी समय है, जनता अभी भी माफ कर देगी। अभी भी समय है, रिपब्लिक भारत के मुहिम के साथ जुड़ जाओ और उन नकाबपोशों को सामने लाओ जो इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन नहीं आओगे, पूरा का पूरा दाल ही काला है, पूरा का पूरा दाल ही काला है। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा। दोस्तों मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आगे आ जाते हो। ये लोग सुशांत के केस को आत्महत्या बनाने वाले को आज बहुत करारा तमाचा पड़ा है दोस्तों, इन्हें बहुत करारा तमाचा पड़ा है, मगर मैं संतुष्ट नहीं हूं। ये सन्नाटे की आवाज गूंज रही है इनके कानों में। हत्या का केस टालने की पूरी कोशिश कर ली इन्होंने, लेकिन अब तय हो चुका है कि सुशांत की हत्या हुई थी। अब जल्दी ही सीबीआई इस केस में धारा 302 के तहत केस दर्ज करने वाली है। इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब रिया चक्रवर्ती के खिलाफ 302। एक तरह से यह भी कह सकते हैं कि तक वालों के खिलाफ 302, जस्टिस फॉर रिया वालों के खिलाफ 302, अरे बेबी पेंगुइन के खिलाफ संजय गुप्ता, बेबी पेंगुइन के खिलाफ 302, बाबा पेंगुइन के खिलाफ 302, शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ 302, सुशांत की हत्या के 107 दिन बाद आज फिर बड़ा दिन है दोस्तों, बड़ा दिन है। अब धीरे धीरे वो सारे लोग राज उगलेंगे जो अब तक चुप थे, और ये किसी तरह से संभव इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने दबाव दे के रखा है इन पर। एक दिन दबाव बंद करे ना तो ये लोग फिर उछलना शुरू करेंगे। तुम पर मैं दबाव एक दिन देना बंद करूंगा ना संजय, तुम उछलोगे। मैं तुम्हें जानता हूं, प्रेम शुक्ला तुम्हें जानते हैं। एक दिन छोड़ दूं ना इन्हें मैं, अनुजा जी, एक दिन अनुजा जी मैं इन्हें छोड़ दूं तो ये उछलना शुरू करेंगे। इनका उछलना बंद करना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए? 302। संदीप सिंह से जल्दी फिर से पूछताछ करने वाली है। अभी मुझे बोलिए ब्रेकिंग न्यूज, संदीप सिंह से पूछताछ होगी, हो सकता है अगले सप्ताह हो। तो ये लोग जो उछल रहे थे ना, इनको अभी डाउन करने का समय आ गया। अनुजा जी डिबेट में आइए। संजय गुप्ता ज्यादा उछल रहे हैं आज डिबेट पे, ज्यादा उछल रहे हैं। एक ऐसी मछली की तरह जो पानी से मैंने निकाला है इनको। इन्हें अभी तक जी अनुजा जी, संजय गुप्ता को लग रहा है कि यहाँ पर बैठकर हम गेम खेल रहे हैं, यहाँ पर बैठकर हमें मजा आ रहा है। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि सुशांत के साथ हम खड़े थे, खड़े हैं
और खड़े रहेंगे। और एम्स की रिपोर्ट ने और खड़े रहेंगे। तुम लोग फेल हो गए, फिर से फेल हो गए तुम लोग। एम्स की रिपोर्ट ने जहाँ पे ये बताया कि उसको पॉइजन नहीं दिया है, तो ये भी समझो इसका मतलब वो ड्रग एडिक्ट नहीं है। तो फेलियर तो तुम लोग हो, तुम्हें नहीं मालूम इस बात के बारे में। जो तुमने बाइपोलर डिसऑर्डर का गेम प्ले किया था ना, और तुमने ये कहा था कि वो ड्रग्स लेता है, तो ये समझ लो अब कि वो ड्रग्स नहीं लेता था। उसके साथ तुम लोगों ने बदतमीजी करी, उसके साथ तुम्हारे बेबी पेंगुइन, उसने बदतमीजी करी। बेबी पेंगुइन को प्रॉब्लम चालू हो गई, जैसे हमारे रिपब्लिक के रिपोर्टर्स गए और फार्म हाउस पे गए। क्या होता है फार्म हाउस पे? फार्म हाउस में क्या होता है? फार्म हाउस में क्या होता है बेबी पेंगुइन के? तुम्हें मालूम है ना क्या होता है? वहाँ पर होता है बहुत गंदी गंदी बातें। आपको बड़ी जल्दी चिड़ियाघर में भेजने वाले हैं बेबी पेंगुइन के साथ। और ये मुझे बताओ, साहिल चौधरी का है साहिल चौधरी? बेबी पेंगुइन से अगर ज्यादा प्रेम है तो चिड़ियाघर में बेबी पेंगुइन अगवा करके ले गए। इलीगल डिटेंशन न्याय मिलेगा। जो तुम्हारे सामने सच की आवाज निकालता है, जो तुम्हारे पास सच की अनुजा, तुम उसको दबाने की कोशिश करते हो। कभी अर्नब के ऊपर 60 पेज का उसके ऊपर डेफेमेशन का केस ठोकते हो, कभी उसको इम्पीचमेंट के अंदर बात करते हो, कभी तुम हम जोसे के ऊपर बात करते हो, लोगों को उठा लेते हो, लोगों को मारते हो, लोगों के साथ बदतमीजी करते हो, करते हो। तुम्हें क्या लगता है सुशांत का केस दबाओगे? सुशांत का केस दबाएगा नहीं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी 2 घंटे में हो जाए। सामने आ गए। हमें आज भी सीबीआई पे विश्वास है, और यहाँ पर सुशांत के लॉयर को भी आज तक सीबीआई पे विश्वास है, और सीबीआई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। सीबीआई ने हटा दो सीबीआई, हटा दो मुंबई पुलिस, हटा दो, वो खुद हटा दो 302 के अंदर लेकर आएगा। भारत सरकार को हटा दो। अर्नब गोस्वामी की एसआईटी टीम को केस दे दिया जाए। अर्नब गोस्वामी की टीम को ये केस दिया जाएगा, तभी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा, वरना न्याय सुशांत सिंह राजपूत को नहीं मिलेगा। बंद करे। और जो लोग रिया को मंच दे रहे थे, उसे मासूम बता रहे थे, वो क्या करेंगे आप ये भी बताओ मुझे। डीके राय, जो लोग डीके राय आइए डिबेट में अनुजा के साथ। डीके राय, जो लोग रिया को मंच दे रहे थे, उसे मासूम बता रहे थे, वो अब अपनी छाती पीटने के लिए तैयार हो गए हैं। आप छाती पीटने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारे पास ड्रग्स कंपनी और रिया की डील के पक्के सबूत मिल चुके हैं। हमारे पास ड्रग्स कंपनी और रिया के बीच में जो डील थी, उसके पक्के सबूत मिल चुके हैं। पक्के सबूत मेरे पास है। ड्रग्स कंपनी क्वान ने रिया को 30 लाख रुपए दिए थे, उसके खाते में जमा हुआ था। बताइए क्यों? पूछता है भारत। सुन लीजिए, बोलने से पहले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, लीगल एविडेंस के बेसिस पे समझ लीजिए, जो एविडेंस कोर्ट में विद स्टैंड कर पाए। कोर्ट में मैडम एक मिनट, मैडम ऊपर से ट्विटर मैडम छोड़िए ना, मैडम ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट छोड़िए, मैं लीगल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं लीगल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप पॉलिटिकल छोड़ दीजिए, आप ध्यान दीजिए, वो सब छोड़ दीजिए। तुम्हारे टक वाले चैनलों ने उसको, अरे मैडम ये सामाजिक और पॉलिटिकल स्टेटमेंट छोड़िए, आप लीगल। और डीके एक और बात सुनो, डीके 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 रिया के साथ, डीके रिया के साथ उसकी मां के खाते में भी, डीके रिया के साथ रिया के मां के खाते में भी क्वान कंपनी ने लाखों रुपए जमा कराए थे। ड्रग कंपनी ने रिया के मां के अकाउंट में पैसे क्यों जमा किए? बताइए मुझे। रिया चक्रवर्ती के मां के अकाउंट में, रिया चक्रवर्ती के मां के अकाउंट में लाखों रुपए ड्रग कंपनी क्वान ने जमा क्यों कराए थे? बताइए मुझे। विशाल जी पूछता है भारत, रिया चक्रवर्ती के मां के अकाउंट में लाखों रुपए ड्रग कंपनी क्वान ने क्यों लगाए थे? बताइए मुझे। प्रदीप भंडारी पूछता है भारत, रिया के खाते में, ये सबसे बड़ा रिया के पापा के पिताजी के खाते में, उनकी माताजी के खाते में किस बात के लिए पैसा ट्रांसफर किया जा रहा था? किस बात के लिए पैसा ट्रांसफर किया जा रहा था? जवाब दीजिए ना, नहीं जवाब दीजिए, किस बात के लिए? जवाब दीजिए। प्रदीप भंडारी भी डिबेट है। प्रदीप भंडारी पूछिए सवाल, एक के बाद एक धड़ाधड़ सवाल पूछिए इनको। जवाब नहीं दे पा रहे प्रदीप भंडारी। और उसका दोस्त प्रदीप भंडारी और डीके राय, रिया चक्रवर्ती और उसके पूरे पीआर पत्रकारों के अकाउंट में पैसे क्यों डाल रहे थे? क्या वो चाहते हैं रिया चक्रवर्ती के जो पूरे के पूरा गैंग है, वो जाके ये फरहान करके जो भी एक्टर है उसका काम क्यों करता है? ये सब के सब लोग अर्नब जी अगर इनके भी खाते खोलेंगे ना, ऋषि मिश्रा और बाकी लोगों के, आपको ऐसा ना मिले कि इनके अकाउंट में भी पैसा जा रहा होगा कि रिया के पक्ष में बोलो, रिया के पक्ष में बोलो, रिया के पक्ष में। ठीक है, डिबेट में अगर लीगल बातें बोल रहा हूँ तो आप इधर-उधर की बातें ना करें। 302 का दिन है आज, सत्याग्रह का दिन है। 302 एविडेंस आने के बाद में सीबीआई इन्वोक करेगी। अभी लीगल एविडेंस
रिकॉर्ड पे नहीं आया है, जिस दिन आ जाएगी उस दिन इनको कर लेगी। तब तक आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, 1 मिनट। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, इसके बारे में सोचिए दोस्तों। सोचने की बात है। प्रेम शुक्ला और अजय अरोड़ा डिबेट में आए। सोचने की बात यह है प्रेम शुक्ला कि ये सारे पैसे जो रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के माताजी के अकाउंट में गए थे, ये सारे पैसे 2019 और 20 में रिया और उसकी मां के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। आपको बताऊं कि ये सारे पैसे कहां से आए थे? अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, इसी ड्रग कंपनी क्वान ने रिया और उसकी मां के खाते में लाखों रुपए जमा करवाए थे। उसी कंपनी ने सुशांत से 10 करोड़ रुपए लिए थे। यानी कि ड्रग कंपनी सुशांत के पैसे लेकर रिया चक्रवर्ती और उसकी मां को पैसे इंस्टॉलमेंट में ईएमआई में दे रही थी। ये बताइए, इसका जवाब दीजिए क्यों? ये ईडी बताएगी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा केस है। ये कौन कंपनी ड्रग्स कंपनी है और मनी लॉन्ड्रिंग भी करती थी। इसका सीधा संकेत है कि कौन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का वायलेशन करते हुए पाई जाती है, और कौन कंपनी ना केवल ड्रग्स माफिया को पालती है बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होती है। और मनी लॉन्ड्रिंग क्यों कर रही थी वो रिया के लिए? क्योंकि रिया उसकी कुरियर थी। इसका सीधा संकेत है कि जो ड्रग्स रिया खरीदती थी, जो ड्रग्स रिया बांटती थी, जो ड्रग्स रिया लोगों को पिलाती थी, और जो ड्रग्स का कौन से कनेक्शन था, इनका ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग और हत्या, ये हीनियस क्रिमिनल्स है। गंभीर बीभत्स हत्या में ये लोग शामिल है। बीभत्स अपराधी है ये बीभत्स अपराधी है जो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है, जो ड्रग सप्लाई में शामिल है, और जिनके लोग इनके सहयोगी हत्या में शामिल है। सामने लाया हूं ड्रग, मनी लॉन्ड्रिंग, इसका ऋषि जी, तीनों कौन ऋषि कर रहा है, तो आपकी सरकार चूड़ी पान रखी थी क्या? इसका मतलब है ड्रग्स माफिया को चूड़ी पान रखे थे क्या? की सरकार ऋषि डरे हुए लग रहे हो, ऐसा क्यों? ऋषि डरे हुए लग रहे हो, ऐसा क्यों? ऋषि एक बात बताओ ऋषि एक मिनट रुको। ऋषि रटे हुए लाइन मत पढ़ो मेरे यहाँ पे, मगर एक बात बताओ, बड़े डरे हुए लग रहे हो क्यों? सच्चाई का फंदा तो तुम्हारे गले में अभी लगाया नहीं है मैंने, तो अभी से क्यों तुम्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही है? सच्चाई का फंदा लगाया क्या मैंने ऋषि तुम्हारे गले में अभी तक? मैं ऋषि से बात कर रहा हूं। ऋषि, मैंने सच्चाई का फंदा मेरे हाथ में लगाऊंगा तुम्हारे गले में, अभी से तुम्हारी सांस क्यों रुक गई? लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, क्यों छोड़े हम अभी 302? हमें क्या चाहिए अनुजा? 302 छीन के लेंगे, 302 कुछ भी हो जाए अनुजा, 302 बेबी पेंगुइन को 302, सारे झूठे तकवालों को 302। बच्चे को मार दो। 2017 में दाऊद क्यों गया था? एक बेगुनाह बच्चे अब होके रहेगा 302। सारे पैसे हड़प कर लो, उसे डिप्रेशन की डिसऑर्डर दिखा दे, उसे डिप्रेशन दिखा दे, उसका सामान, उसका पैसा खरीद ले, उसका सब कुछ ले ले, और उसके बाद आप 302 नहीं लगाएंगे हम। उस बच्चे के जिस्म के अंदर सारे ड्रग्स डाल दिए आपने, और उसको वो यहाँ तक उसको दिखाते रहे कि यहाँ पर कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है। आज उसके माँ बाप को दिखा दिया कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है। अरे कहीं तो शर्म कर लो तुम लोग। कभी आप उसकी बहनों के उसके चरित्र हरण करने लग जाते हो। अरे जो आदमी मर चुका है, अपने लिए बोल नहीं सकता, अनुज हरण कर रहे हो उसका, तो उसके लिए तुम ये बता दे कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं उसके लिए। अनुजा 302 क्यों छोड़े हम मुंबई पुलिस और गृह मंत्री को? क्या इन्होंने जांच को प्रभावित करने के नाम पर, क्या इन्होंने जांच को प्रभावित करने का नाम काम नहीं किया? ये बेबी पेंगुइन तो जहाँ बैठा है ना, इसको निकाल के लाओ। बकवास करती हैं आप लोग, बकवास कर रहे होंगे तुम, समझ गए ना? क्या कहा? यहाँ पे शो में बैठकर हमें मत बताओ कि कौन बकवास कर रहा है। बकवास कर रहे हो तुम, बकवास कर रहे हो तुम और तुम्हारा पूरी शिवसेना, पेंगुइन की सेना बकवास कर रहे हो तुम, और तुम्हें ट्यूटर करके भेज देते हैं यहाँ पे, प्लांट करके भेज देते हैं यहाँ पे। हमें बकवास करने की आदत नहीं है, हम लोग सच्चाई बोलते हैं। और तुम एक बात समझ लो, ये जो रटे रटाए डायलॉग बोलते हो ना, जाके बॉलीवुड की पिक्चरों में जाके बोलो, जो आज से हम लोगों ने बाइकआउट कर दिया
तुम जीरो और हीरो बनने टेंशन में क्यों आ गए? सुशांत ये प्रेम शुक्ला टेंशन में आ गए। प्रेम शुक्ला, सुनील शुक्ला, इसको पसीने आ रहे हैं। इसको पता चल गया कि अभी पूछताछ शुरू होने वाली है। अभी पूछताछ शुरू होने वाली है। पिछले हफ्ते तक इनको लगा था ड्रग्स वाले एंगल में हम सुशांत के केस को भूल जाएंगे। ये डर गया प्रेम शुक्ला। और जो कहते हैं ना, जो डर गया, बजाने वाले, जो डर गया, के लिए चीयर लीडर का काम, बताइए मुझे, जो डर गया वो, क्योंकि हत्यारे बेनकाब हो रहे हैं, जो डर गया वो बेनकाब हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग। सुनील शुक्ला डिबेट में, सुनील शुक्ला पूछिए इनको साहिल चौधरी कहाँ है? सुनील शुक्ला इसको पूछिए साहिल चौधरी कहाँ है? सुनील शुक्ला इनको पूछिए साहिल चौधरी कहाँ है? ये तो चाहते हैं सुनील शुक्ला को भी उठा ले, ये चाहते हैं सुनील शुक्ला को भी अरेस्ट करें। सुनील शुक्ला जी, आप बोलिए इनको, आपको किस तरह की थ्रेट आई है? सुनील शुक्ला जी बताइए इनको, बताइए इनको किस तरह के थ्रेट आए थे? आपको जान लेने की थ्रेट कितनी बार आई थी? लोगों ने किस तरह की धमकी दी थी आपको? सुनील शुक्ला जी सबको बता दीजिए आज इस प्रोग्राम में, बता दीजिए, कुछ रह रखने की जरूरत नहीं है, बोल दीजिए आज। ये कैसे संस्कार है आपके? अरे सैफ अली खान को आपने पद्मश्री दिया, वो निकाल देना चाहिए। अरे भैया, पद्मश्री खींच लो उसका। चंदन वाले सारा अली खान लुटेरी 70 लाख मेरे दोस्त का लूट के गई। थाईलैंड ट्रिप में मसाज लेने गई थी, दाऊद के लिए लूट मार करने आई है। ऋषि 70 लाख रुपया ऋषि, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताओ प्रेम शुक्ला डिबेट में संजय गुप्ता के साथ। देखिए, एक बात हमें इसके बारे में भी सोचनी पड़ेगी कि अभी 302 की केस जब लगेगी तो प्रेम शुक्ला, उससे मैं ना प्रभावित हूं ना संतुष्ट हूं जी। मुझे 302 से भी ज्यादा एक चीज चाहिए। जिन लोगों ने बेबी पेंगुइन के साथ मिलकर इस केस को गलत दिशा दिखाने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ मुझे केस चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यह भी है, ये किसको बचा रहे थे? कोई मामूली आदमी तो होगा नहीं। प्रेम शुक्ला को बचा रहे थे क्या, या बेबी पेंगुइन को बचा रहे थे संजय गुप्ता? निश्चित ये सबको पता है। कोई शिवसैनिक तुम्हारे साथ नहीं है। अरे होना चाहिए अर्नब जी। हाँ, तो कौन है वो बड़ा? अर्नब जी, आज तो संजय गुप्ता खुद कह रहे हैं कि बेबी पेंगुइन को चिड़ियाघर जाना चाहिए, बेबी पेंगुइन को पिंजरे में डालना चाहते हैं। संजय गुप्ता बेबी पेंगुइन को आप पिंजरे में डालना चाहते हैं, और मुंबई में पिंजरे का मतलब जेल होता है, तो बेबी पेंगुइन जेल लायक है। ये कौन है बेबी पेंगुइन? किस बेबी पेंगुइन को आप जेल पहुंचाना चाहते हैं संजय गुप्ता? आप संजय गुप्ता अच्छा सोच रहे हैं, कौन बेबी पेंगुइन है जिसको आप पिंजरे में डालना चाहते हैं? जिस बेबी पेंगुइन, कौन है बेबी पेंगुइन है? किस बेबी पेंगुइन को आप भेजना चाहते हैं जेल? और शिवसैनिक भी आजकल बेबी पेंगुइन को जेल भेजना चाहते हैं। ये तो सीधी सी बात है। अरे आपकी औकात नहीं, मुझे जेल भिजवा दो। अपने आका बेबी पेंगुइन से पूछ लो, आपके आका बेबी पेंगुइन से पूछ लो कि वो किसी को नहीं बचा पाएगा। ये चिड़ियाघर के प्राणी जो सत्ता में बैठने की कोशिश किए पड़े थे, आपको जेल जाना पड़ेगा। इन्होंने जिस ड्रग्स माफिया को बचाने की कोशिश की, वो जेल जाने वाले हैं। हत्यारे जेल जाएंगे, हत्यारे जेल पहुंच चुके हैं। एसीबी ने जेल भेजा है, अब सीबीआई की कस्टडी में आएंगे। और बेबी पेंगुइन कितना भी रोलो, आप किसी हत्यारे को बचा नहीं पाओगे। 302 सीबीआई ने लगानी है। तुम्हारी शिवसेना, महाराष्ट्र सरकार से क्या लेना देना? हमसे क्यों लड़ रहे हो आप? शिवसेना खत्म होने वाली है। आप तो नो कॉन्फिडेंस वोट आ रहा है, अब क्या करोगे? अभी तक किसी एजेंसी ने कोई नाम लिया? डिबेट में दूसरा अंकल बैठा है ना, किसी एजेंसी ने कोई नाम लिया? देख के बोलता रहता है। आप पॉलिटिकल कर रहे हो। आपका रॉबिन हुड पांडे बिहार में चुनाव लड़ रहा है। कोई शिवसैनिक तुम्हारे साथ नहीं है। रॉबिन हुड पांडे हम मुंबई में रहते हैं, कोई शिवसैनिक तुम्हारे साथ नहीं है। सुनील शुक्ला को पूछ लो, कोई शिवसैनिक, कोई असली शिवसैनिक नशेड़ी गैंग के साथ नहीं है। मेरे से कितने शिवसैनिक बात करते हैं और मुझे कहते हैं हमें शर्म आती है, हमें शर्म आती है कि हमारे पार्टी के दिग्गज नेता नशेड़ी गैंग का समर्थन कर रहे हैं। हम कब साथ जी, हम क्या साथ कर रहे हैं? हमने आप नशेड़ी गैंग का समर्थन कर रहे हैं। क्या साथ है? जब बॉलीवुड के सितारे एनसीपी के लाइन जब कर रहे हो आपने गाना बनाया ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, आपने गाना बनाया, कोई कुर्सी चोर सेना सरकार को शर्म आनी चाहिए। आपने बनाया गाना ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। पूरे वर्ल्ड में सेना को शर्म आनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड में चल रहा है ड्रग दो। जब बॉलीवुड के सितारे, होम डिपार्टमेंट की इंक्रीज कर रहे हो, जब बॉलीवुड के सितारे, अनुजा, जब बॉलीवुड के सितारे एनसीबी की लाइन में खड़े होंगे
जब सिद्धार्थ पिटानी से लेकर सुशांत के हत्यारे का पूरा हिसाब होगा, उस समय तुम क्या करोगे? संजय गुप्ता, कैसे लोगों से आंख मिलाओगे? कभी सोचा है? मांग रहे हो सवाल, आप हम पे लगा रहे हो। कभी सोचा है? आप मांग रहे हो, सारे वर्ल्ड में गाना चला दिया हंसते तुम पर लोग रास्ते पर, हंसते तुम पर। बच्चे बच्चे कह रहे हैं ड्रग दो मुझे ड्रग दो। जो दुनिया भर में बांट रही है, जिसकी आप तो वजह ड्रग से की बच्चे प्रमोशन मर कर रहे गए, हो। जिसकी वजह से बच्चे सारी बच्चे तरफ कह रहे हैं फैल ड्रग गया। दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो मुझे ड्रग दो। और तेरे जैसा कौन नहीं कह रहा? बैठकर हर बच्चा देख रहा है ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो। ड्रग दो, बिल्कुल सही कह रहा है अर्नब, बिल्कुल साफ कह रहा है। ड्रग्स की बात क्यों नहीं करेगा अर्नब? अर्नब गोस्वामी सारे वर्ल्ड में गाना फेमस कर दिया। बताओ आप, ड्रग्स बिकता है, ये प्रमोशन कर रहे हैं। जैसे लोग प्रमोशन खुद कर रहे हैं और फिर लेकर आरोप शिव सेना पे लगाते हैं, तो ये बात ध्यान रखना है इसको। लगाते हैं। तो ड्रग्स तुम लोग हमें कहते हो ना, तुम खुद ड्रग्स लेकर बैठे हो, हम लोगों को ये बातें मत बताओ। और अब उन लोगों की अनुजा दो बातें कहूंगा। अब उन लोगों की नींद उड़ने वाली है, अब उन लोगों की नींद उड़ने वाली है जो सोच रहे थे कि सुशांत के केस को आत्महत्या साबित कर लेंगे, क्योंकि अब तो एम्स की रिपोर्ट आ जाएगी। दोस्तों, मैं कल तक एम्स की रिपोर्ट आपके सामने ले आऊंगा। तो उद्धव जी, परमवीर जी, अब क्यों नहीं सामना में लिखते हैं कि सुशांत के केस में धारा 302 के तहत मुकदमा होगा? लिखिए ना, क्या लिखेंगे संजय राउत जी? 302 को उखाड़ दिया। आप तो उखाड़ दिया लिखने का शौक रखते हैं ना, तो लीजिए, अब सीबीआई भी उखाड़ रही है इस केस की हर परत। तो लिखिए, लिखिए संजय राउत, लिखो संजय राउत, सीबीआई ने सच्चाई को उखाड़ दिया। लिखोगे? हमने पहले ही कहा था कि मान जाओ, सच्चाई बता दो। अब भी मैं बोल रहा हूं, मैं समय सीमा तय कर रहा हूं। शुक्रवार तक चुपचाप उद्धव जी अपने बेबी पेंगुइन को साथ लेकर जो भी है बाहर आके बोलो गलती की, भारत के लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगो। हमने सच्चाई नहीं दिखाई तो लोग माफ कर देंगे, नहीं तो लोग माफ करने के मूड में नहीं है। देशवासियों, आज मैं साफ कह देना चाहता हूं, नोट कर ले आप, कि सुशांत के हत्यारे जल्दी ही जेल की चक्की पीसने वाले हैं और हम इन्हें जेल के दरवाजों तक पहुंचा कर आएंगे, क्योंकि भारत को धारा 302 से कम मंजूर नहीं है। आपको मंजूर नहीं है, ना मुझे है। हम किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं हैं। याद रखना, सुशांत के कातिलों, तुम्हारी जेल जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है आज। और जस्टिस फॉर रिया की मुहिम चलाने वाले तकवालों, संदिग्धों को मंच देने वालों, झूठ को सच का नाम देकर बेचने वालों, सुशांत के कातिल बचेंगे नहीं। यह देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, कल एम्स की रिपोर्ट को किसी भी तरह से हासिल करके आपके सामने पहुंचाने में कल शाम 7 बजे वापस आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।